सोचो, जिस लड़की को लोग बोझ समझते हैं वही लड़की दरअसल तुम्हारे लिए रहमत बनकर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचना। आज मैं किसी कहानी की बात नहीं कर रहा। आज मैं उस हकीकत की बात कर रहा हूं जो हर घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती है। एक ऐसी लड़की न जुबान खोलती है, न शिकायत करती है, बस हालात को अपने दिल में दफन करके जीती रहती है। कभी उससे कहा जाता है ज्यादा मत बोलो, कभी कहा जाता है ये लड़कियों का काम नहीं, कभी तानों में कहा जाता है तुम तो पराया धन हो, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी तुम्हारा दिल भी दुखता है क्या। समाज ने लड़की को बोझ कहा, मगर हकीकत ये है कि जिस घर में बेटी होती है उस घर में दुआएं ज्यादा होती हैं, उस घर की फिजा नरम होती है। बेटी जब मुस्कुराती है तो घर जन्नत जैसा लगता है, और जब बेटी रोती है तो उसके आंसू आसमान तक पहुंच जाते हैं। याद रखो, लड़की कोई फितना नहीं, लड़की कोई मुसीबत नहीं, लड़की ऊपर वाले की तरफ से भेजी हुई अमानत है। एक जमाना था जब इसी लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। माँ का कलेजा फट जाता था, बाप की आंखें शर्म से झुक जाती थी। फिर इंसानियत ने करवट ली और लड़की को इज्जत मिली। कहा गया, जिसने बेटियों की परवरिश की, जिसने उनके साथ नरमी बरती, जिसने उन्हें रोने नहीं दिया, उसके लिए जन्नत का वादा है। सोचो, सिर्फ बेटी की वजह से अगर जन्नत नसीब हो जाए तो इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। मगर आज की बेटी स्कूल जाए तो सवाल, मोबाइल हाथ में हो तो शक, हंसी आ जाए तो इल्जाम, उसके कपड़ों पर बहस, उसके चलने पर नजर, उसकी खामोशी पर भी शक। किसी ने कभी ये नहीं पूछा, बेटी तू ठीक तो है, बेटी तू थक तो नहीं गई। बस हुक्म, बस पाबंदी, बस डर। याद रखो, जो बेटी को हर वक्त डर में रखता है वो अपने ही आने वाले कल को अंधेरे में धकेल देता है। लड़की जब बेटी होती है तो बाप के लिए रहमत बनती है, जब बहन होती है तो भाई के लिए दुआ बनती है, और जब वही लड़की माँ बनती है तो पूरी जन्नत बन जाती है। कहा गया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर ये भी याद रखो, माँ भी कभी बेटी ही थी। अगर बेटी महफूज होगी तो माँ भी महफूज होगी। इज्जत का मतलब ये नहीं कि बेटी को कैद कर दिया जाए, इज्जत का मतलब ये है कि उसे समझा जाए, उसे पढ़ाया जाए, उसे भरोसा दिया जाए। जो बाप बेटी को वक्त देता है, ऊपर वाला उसके वक्त में बरकत देता है। जो भाई बहन की हिफाजत करता है, उसके रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अब जरा उस मंजर की तस्वीर अपने दिल में उतारो। कयामत का दिन, एक बेटी खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो कह रही है, मुझे समझा नहीं गया, मुझे सुना नहीं गया, मुझे सिर्फ सहने के लिए छोड़ दिया गया। उस दिन बेटी के आंसू सवाल बनकर खड़े होंगे और फिर इंसाफ होगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, बेटी को सीने से लगा लो, उसके सर पर प्यार से हाथ रख दो और कह दो, बेटी तो बोझ नहीं, तो रहमत है। याद रखना, जिस घर में बेटी हंसती है उस घर पर बरकत उतरती है, और जिस घर में बेटी रोती है उस घर से रहमत रुखसत हो जाती है। बेटी बोझ नहीं, बेटी तुम्हारी जन्नत का रास्ता है।